नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है पीलिया। पीलिया क्या है? ये यकृत रोग होता है। जब यकृत हमारा ख़राब होने लगता है तो जो सबसे पहला लक्षण दिखता है वो पीलिया दिखता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि यकृत क्या होता है, ये कहाँ पे स्थित होता है, इसका वजन क्या होता है, इसमें बीमारी होने के कारण क्या है। ये सारी चीज़ें हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं और आज हम देख रहे हैं कि पीलिया क्या होता है। ठीक है, पीलिया जो है यकृत संबंधित रोग है। तो हम देख रहे हैं कि पीलिया क्या है। अगर पीलिया की बात की जाए तो पीलिया क्या होता है? यकृत के रोगग्रस्त होने के बाद, जब यकृत में रोग हो जाता है, रोगग्रस्त होने के बाद सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले प्रकट होने वाला लक्षण जो होता है, प्रकट होने वाला लक्षण पीलिया होता है। ठीक है, लक्षण पीलिया का होता है। तो जब हमारा यकृत खराब होता है तो जो सबसे पहले पता चलता है व्यक्ति को मेरा यकृत खराब हो रहा है, वो जो लक्षण दिखता है वो क्या होता है? वो पीलिया होता है। अच्छा, जब पीलिया रोग होता है तो तब क्या होता है? पीलिया की स्थिति में रक्त नलिकाओं में, जो हमारी रक्त की नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं में बाधा उपस्थित हो जाती है, बाधा उपस्थित हो जाता है। जो बाधा उपस्थित होती है उसमें क्या होगा? या तो हमारे जो रक्त की नलियाँ हैं उनमें कोई गांठ बन रही होगी या फिर उनमें क्या हो रहा होगा? सूजन आ रही होगी। तो जब हमारी रक्त की नलियों में बाधा उत्पन्न होती है तो हमको पीलिया देखने को मिलता है। जब हमारी रक्त की नलिकाओं में बाधा उत्पन्न होती है तो इस कारण क्या होता है? इस कारण पित्तरस, जो हमने देखा ना, बाइल जूस होता है, यकृत की कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है बाइल जूस का। तो पित्त रस की मात्रा क्या होता है? बढ़ जाती है, मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, पित्त रस कहाँ से निकलता है? हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि जो पित्त रस है हमारी यकृत की कोशिकाओं से निकलता है। और जो पित्त रस होता है ये कैसा होता है? ये हरे पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। इसमें पानी, श्लेष्मा और पित्त वर्णक और पित्त पाया जाता है। तो जो पित्त लवण क्या होता है? जब हमारे रक्त की नलिकाओं में बाधा उत्पन्न होती है तो इस कारण पित्त रस की मात्रा में, पित्त रस की जो मात्रा होती है बहुत अधिक बढ़ जाती है हमारे ब्लड में। और अगर हमारे बॉडी में पित्त रस की मात्रा अधिक हो रही है तो उसका हमारे बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिससे हमारी त्वचा तथा म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? पीला पड़ जाता है, का रंग पीला हो जाता है। और इस अवस्था को ही हम पीलिया बोलते हैं। ठीक है, इस अवस्था को ही पीलिया कहते हैं। पीलिया में क्या होता है? जब हमारी रक्त की नलिकाओं में बाधा उपस्थित हो जाती है तो इस कारण जो हमारे वो होता है, पित्त की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। और अगर हमारे ब्लड में पित्त की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उससे क्या होगा? जो हमारी त्वचा, जिसको जो म्यूकस मेम्ब्रेन, त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन का रंग जो होता है वो पीला हो जाता है। इस अवस्था को ही पीलिया कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पीलिया के प्रकार कितने होते हैं। अगर पीलिया के प्रकार की बात की जाए तो जो पीलिया का फर्स्ट प्रकार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया। ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया फर्स्ट प्रकार होता है। सेकंड जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हेमोलाइटिक पीलिया, हेमोलाइटिक पीलिया। और थर्ड जो होता है उसे बोलते हैं हेपेटोसेल्युलर पीलिया, हेपेटोसेल्युलर हेमेटाइटिस पीलिया। ठीक है,
तो पीलिया हमने देखा, जो पीलिया रोग होता है, पीलिया कैसे होता है, जब हमारे यकृत रोगग्रस्त होने के बाद सबसे पहले जो प्रकट होने वाला लक्षण होता है वो क्या होता है, पीलिया होता है। ठीक है, हमारे यकृत जब खराब हो रहा है तो हमको पता कैसे चलता है, तो जो हमको पीलिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। पीलिया कैसे होता है, पीलिया की स्थिति में रक्त नलिकाओं में बाधा उपस्थित हो जाती है और इस कारण पित्त रस की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हमारे रक्त की नलिकाओं में बाधा उत्पन्न हो जाएगी तो जो हमारा ब्लड होगा वो क्या होगा, पित्त रस को हमारे ब्लड में से बाहर नहीं निकाल पाएगा। उससे क्या होगा, हमारे ब्लड में पित्त रस की मात्रा जो होगी अधिक हो जाएगी और जिसके कारण क्या होगा, हमारे त्वचा तथा म्यूकस मेम्ब्रेन का रंग पीला हो जाता है। इस अवस्था को ही हम पीलिया कहते हैं। ठीक है, तो जब हमने देखा है कि पीलिया के लक्षण में क्या देखने को मिलते हैं, जो हमारी त्वचा होती है, आँख होते हैं, नाखून होते हैं, वो पीले कलर के हो जाते हैं। तो वो इसी कारण पीले कलर के होते हैं क्योंकि हमारे ब्लड में पित्त रस की मात्रा अधिक हो जाती है। फिर हमने पीलिया के प्रकार देखे। सबसे पहले जो पीलिया देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है, ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया देखने को मिलता है। इसके बाद हिमोलाइटिक पीलिया देखने को मिलता है और थर्ड टाइप जो पीलिया होता है इसको हेपेटोसेलुलर हिमोलाइटिक पीलिया कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो पीलिया के हमने प्रकार देखे, ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया क्या होता है, हिमोलाइटिक पीलिया क्या होता है और हेपेटोसेलुलर हेमेटाइटिस पीलिया क्या होता है, इसको डिटेल में देखेंगे। अब हम पीलिया के प्रकार की बात कर रहे हैं। हमने पीलिया देखा था कि 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो पीलिया होता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया होता है। तो हम देखेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया क्या होता है। यह पीलिया जो होता है पित्त नलिकाओं में बाधा उत्पन्न होने से होता है। इस स्थिति में जो ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया होता है इसमें क्या होता है, इस स्थिति में पित्त रस पाचन स्थान में न पहुंचकर, जो पित्त रस होता है वो हमारे पाचन स्थान, पित्त रस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन का पाचन करता है ना। तो जो पित्त रस होता है वो हमारे पाचन स्थान में न पहुंचकर कहाँ पे चला जाता है, सीधे रक्त में चला जाता है। ठीक है, जिसके कारण पीलिया हो जाता है। ठीक है, जैसे जो पित्त, जो हमारी नलिकाएं होते हैं, पित्त नलिकाओं में बाधा उत्पन्न होती है। जो पित्त नलिकाओं में बाधा उत्पन्न होती है उसमें क्या होता है, जो पित्त नलिकाएं होती हैं या तो पथरी हो जाएगी जिसको हम स्टोन बोलते हैं, पथरी होना, या फिर उसमें सूजन होती है। ठीक है, सूजन होने से ऐसा होता है, जो पित्त रस होता है वो हमारे पाचन संस्थान में न पहुंचकर सीधे हमारे रक्त में पहुंच जाता है और अब हमारे रक्त में जब पित्त रस की जो बाइल जूस है इसकी अधिकता हो जाती है तो उससे क्या देखने को मिलता है, हमको पीलिया देखने को मिलता है। सेकंड हमने देखा था हिमोलाइटिक पीलिया। ठीक है, पीलिया को जॉन्डिस भी कहा जाता है। ठीक, पीलिया हो या जॉन्डिस हो दोनों एक ही बात है। हिमोलाइटिक पीलिया में क्या होता है, इस प्रकार के पीलिया में क्या होता है, हिमोलाइटिक जो पीलिया होता है इस प्रकार के पीलिया में जो रक्त में उपस्थित आरबीसीज होते हैं, जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, का अधिक नाश होता है। ठीक है, जो हमारे रक्त में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं अधिक नाश होने लगता है। हमारे आरबीसीज का अधिक नाश किस में होता है, पित्त ज्वर में होता है। जब हमको पित्त ज्वर आता है तो तब क्या होता है, हमारे आरबीसीज का अधिक नुकसान होता है। और जो हिमोलाइटिक पीलिया होता है वो इसी के कारण होता है, जब हमारे आरबीसीज का क्या होता है, अधिक नाश हो रहा है। ठीक है, फिर हमने थर्ड टाइप का पीलिया देखा था। थर्ड टाइप का पीलिया कौन सा था, हिपेटोसेल्युलर। ठीक है, हिपेटोसेल्युलर
हेपेटाइटिस जॉन्डिस, पीलिया। ठीक है, इस पीलिया में क्या होता है, तो अब हम तीनों टाइप्स के पीलिया को देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था पीलिया के हम प्रकार देख रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया। ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया कैसे हो रहा है, यह पीलिया पित्त नलिकाओं में बाधा उत्पन्न होने से होता है। इस स्थिति में पित्त रस पाचन संस्थान में न पहुंचकर वो सीधे कहाँ जाता है, हमारे रक्त में चला जाता है, जिसके कारण पीलिया हो जाता है। जैसे पित्त नलिकाओं में पथरी और सूजन हो जाएगी तो जो हमारा पित्त होगा वो कहाँ पे, हमारे पाचन संस्थान में नहीं पहुँच पाएगा। पाचन संस्थान में अगर हमारा पित्त रस पहुँच जाता तो वहाँ पे हमारे भोजन को पचाने का कार्य करने लग जाता और हमको पीलिया की स्थिति नहीं देखने को मिलती। लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जो पित्त रस है वो हमारे रक्त में, सीधे हमारे रक्त में पहुँच जा रहा है और हमारे रक्त में जब पित्त रस की अधिकता हो जा रही है तो उससे हमको पीलिया रोग देखने को मिल रहा है। ये कौन से प्रकार का पीलिया हो रहा है, ये ऑब्स्ट्रैक्ट पीलिया हो रहा है। सेकेंड हमने देखा हेमोलाइटिक्स पीलिया। ठीक है, हेमोलाइटिक्स पीलिया में क्या हो रहा है, इस प्रकार के पीलिया में रक्त में उपस्थित जो आरबीसी, जिन्हें हम लाल रक्त कणिका कहते हैं, जिनसे हमारे ब्लड का निर्माण होता है, तो इसका अधिक नाश होने लगता है, आरबीसीज का अधिक नाश होने लगता है। जैसे पित्त ज्वर में, जब हमको पित्त ज्वर होता है उस स्थिति में भी जो हमारा आरबीसीज होते हैं वो क्या होती है, टूटने लगती है, उनका नाश होने लगता है, वो परिपक्व नहीं हो पाती है, परिपक्व होने से पहले ही वो टूट जाती है। तो ये कौन सी स्थिति होती है, ये हिमोलाइटिक पीलिया की स्थिति होती है। थर्ड टाइप जो देखा था, थर्ड टाइप क्या है, हेपेटोसेल्युलर हेपेटाइटिस पीलिया। इस पीलिया में क्या हो रहा है, ये पीलिया का जो प्रकार है इसमें क्या होता है, यह पीलिया वायरल के संक्रमण अथवा विषाक्त दवाइयों अथवा विषाक्त पदार्थों के सेवन से होता है। ठीक है, जो हेपेटोसेल्युलर हेपेटाइटिस या पीलिया है, हेपेटाइटिस पीलिया इसको हम क्यों बोल रहे हैं, हमने यकृत के जो रोग देखे थे, जब हमने यकृत वाली क्लास देखी थी उसमें हमने यकृत के रोग देखे थे, उसमें जो सबसे पहला लक्षण दिख रहा था वो पीलिया था। सेकेंड लक्षण क्या था, हेपेटिक सिरोसिस था। थर्ड लक्षण हेपेटिक क्रोमा और फोर्थ लक्षण जो था वो हेपेटाइटिस बी था। तो इसीलिए इसको हेपेटाइटिस भी बोला जा रहा है, हेपेटिक सेलुलर हेपेटाइटिस पीलिया को। जो आगे आने वाली वीडियो होंगे उनमें हम देखेंगे कि हेपेटिक सिरोसिस क्या होता है, हेपेटाइटिक क्रोमा और हेपेटाइटिस बी ये रोग कैसे होते हैं, इनको भी हम देखेंगे। लेकिन जो थर्ड टाइप का पीलिया हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, हेपेटोसेल्युलर हेपेटाइटिस पीलिया को हो रहा होता है। इसको होने का कोई एक कारण नहीं होता है, ये वायरल संक्रमण के कारण होता है। जब हम विषाक्त दवाइयाँ ले रहे हैं या वायरस संक्रमण से हो रहा है, विषाक्त पदार्थों के सेवन जैसे धूम्रपान अधिक कर रहे हैं और शराब का अधिक सेवन कर रहे हैं, तो उससे ये देखने को मिलता है विषाक्त पदार्थों का सेवन। यकृत की कोशिकाएं इनके प्रभाव से निष्क्रिय हो जाती है। जो हमारी यकृत की कोशिकाएं होती हैं वो विषाक्त पदार्थ, दवाइयों और वायरस से क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। ठीक है, जो हमारी यकृत की कोशिकाएं होती है वो किसकी बनी होती है, लेब्युलोस की बनी होती हैं, तो वो निष्क्रिय हो जाती हैं तथा पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, जब हमारी यकृत की कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाएंगी तो क्या होगा, पीलिया रोग होगा। सामान्यतः पीलिया होने का मुख्य कारण वायरल संक्रमण है, इसे ही हेपेटाइटिस या पीलिया कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो लोगों में पीलिया देखने को मिलता है, सबसे अधिक जो पीलिया देखने को मिलता है वो कौन सा पीलिया देखने को मिलता है, हेपेटोसेल्युलर पीलिया देखने को मिलता है, क्योंकि वायरल संक्रमण के कारण ही अधिक पीलिया होता है, इसे ही हेपेटाइटिस पीलिया कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पीलिया के लक्षण क्या होते हैं। पीलिया की स्थिति में क्या होता है, पीलिया की स्थिति में रक्त में बिलिरुबिन 2 से 8 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, पीलिया की स्थिति में जो हमारे रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 2 से 8 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होती है। जो पित्त रस होता है इसमें क्या होता है, पित्त रस में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन वर्णक होता है। तो पीलिया की स्थिति में जो रक्त होगा, पित्त रस में ही बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन वर्णक होते हैं। तो पीलिया जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन वर्णक को जो हमारा यकृत होता है वो दूर करने का कार्य करता है। ठीक है, लेकिन जब हमारा यकृत खराब हो रहा होगा, उसमें पीलिया हो रही होगी, तो उस स्थिति में जो बिलिरुबिन की मात्रा हमारे रक्त में होती है कितनी होती है, 2 से 8 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होती है। अगर बिलिरुबिन की अधिकता होती है, बिलिरुबिन की अधिकता से त्वचा पीली हो जाती है, जिसे हम पीलिया रोग बोलते हैं। ठीक है,
पीली हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीलिया रोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पीलिया के लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा क्या किसी व्यक्ति को पीलिया हुआ है। पीलिया के लक्षण में जो सबसे पहले दिखता है क्या होता है, जो त्वचा होती है, त्वचा, नाखून, ये सामान्यतः अपने घरों में हम देखते भी हैं। ठीक है, आंखें कैसे कलर के हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, पीली हो जाती हैं। और क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, जिस भी व्यक्ति को पीलिया उसकी भूख कम हो जाती है, भूख कम लगती है उसको। इसके अतिरिक्त और क्या लक्षण है, चक्कर आना, उल्टी आना। ठीक है, पेट में दर्द रहेगा, सर दर्द रहता है, सिर में दर्द, और जो पीलिया से ग्रसित व्यक्ति होता है उसका जो मूत्र होता है वो भी पीले रंग का होता है। ठीक है, पीले रंग का हो जाता है, गाढ़े पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, पीलिया में कैसा आहार देना चाहिए, पीलिया में भोजन, हरी सब्जियों का अधिक उपयोग करना चाहिए, उबला पानी पीना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो देना चाहिए, प्रोटीन कितना देना चाहिए, प्रोटीन रोग की स्थिति को देख के देना चाहिए, रोग की स्थिति पर निर्भर करता है। रोग की स्थिति पर कैसे निर्भर करेगा कि जो डॉक्टर होंगे वो ये बताएंगे कि जो पीलिया है वो कौन सी स्थिति का, ऑब्स्ट्रक्ट पीलिया है या फिर हेपेटिक्स पीलिया है या हीमोलाइटिक पीलिया है, या जो पीलिया का प्रकार है वो कौन सा पीलिया है। तो उसके आधार पर ही जो प्रोटीन रोग की स्थिति पर निर्भर करता है पीलिया के रोगी का। और कैलोरी की जो मांग होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है, कैलोरी की मात्रा पीलिया के रोगी को कम देना चाहिए। और वसा की मात्रा भी रोग की स्थिति पर, रोग की अवस्था पर निर्भर करता है कि जो रोग है वो कौन से स्टेज में है। ठीक है, पीलिया कौन से स्टेज का है, फर्स्ट स्टेज का है, सेकंड का है, थर्ड स्टेज का है, कौन से स्टेज का है, उसी पर ही वसा की मात्रा भी निर्भर करती है। अच्छा, पीलिया के उपचार में हमको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, पीलिया के उपचार में 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए, 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला जो है आहार, व्यक्ति कौन सा आहार ले रहा है और कितनी मात्रा में ले रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा विश्राम, जिस भी व्यक्ति को पीलिया हो रहा है उसको पूर्ण रूप से विश्राम करना चाहिए, तभी जो हमारी यकृत की कोशिकाएं होंगी वो अपने को ठीक करने का कार्य कर पाएंगी। इसके अतिरिक्त व्यक्ति कोई और शारीरिक श्रम कर रहा है या कोई मेंटल वर्क कर रहा है, उससे क्या होगा, जो हमारे यकृत की कोशिकाएं हैं वो अपने को ठीक करने का कार्य नहीं कर पाएंगी। तो विश्राम पूर्ण रूप से करना चाहिए, आराम रह जाए। और दवाइयों का, जो भी चिकित्सक ने जो दवाइयाँ दे रही हैं, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दे रखी है उसका उपयोग नियमित रूप से करना चाहिए। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो जो पीलिया की स्थिति, ठीक है, पीलिया की स्थिति में रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा कितनी हो जाती है, 2 से 8 mg/100 ml ऑफ ब्लड हो जाती है। बिलिरुबिन की अधिकता से क्या होता है, बिलिरुबिन की अधिकता से त्वचा पीली हो जाती है। और बिलिरुबिन हमारे पित्त में पाया जाता है, पित्त में बिलिरुबिन और बिलिवर्टिन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, पीलिया के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि पीलिया हो रहा है, जो त्वचा, नाखून और आँखें होती हैं वो कैसे होती है, पीले रंग की हो जाती हैं। भूख कम लगती है व्यक्ति को, चक्कर आना, उल्टी, पेट में दर्द और सिर में दर्द रहता है। जो पीलिया से ग्रसित व्यक्ति होता है उसका यूरिन का रंग भी पीले रंग का हो जाता है, गाढ़े पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, पीलिया में कैसा भोजन लेना चाहिए, पीलिया में प्रोटीन रोग की स्थिति पर निर्भर करता है कि कौन से स्टेज का पीलिया है व्यक्ति को, इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति को कितना प्रोटीन देना चाहिए। कैलोरी की मांग कम हो जाती है, जो पीलिया से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उसको कैलोरी कम मात्रा में देना चाहिए। और वसा की मांग भी जो होती है रोग की अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, और पीलिया के उपचार में हमको 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो 3 बातें कौन से हैं, व्यक्ति कैसा आहार ले रहा है, व्यक्ति कितना विश्राम करता है, और व्यक्ति दवाइयों का पूर्ण रूप से उपयोग कर रहा है या नहीं, इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज हमने देखा कि जो पीलिया होता है वो कैसे होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके संकेत क्या हैं, लक्षण कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।